लिबरल टीवी स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजनी तिवारी और आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ जुड़ गए हैं। बात करेंगे भारत और अफगानिस्तान की टीम के बीच 20 जून को सुपर 8 का जो मुकाबला भारत का होना है बारबेडस में, उसकी बातचीत करेंगे। उस मुकाबले में भारतीय टीम की किस तरीके से तैयारी चल रही है, क्योंकि अभी प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। बारबाडोस में इस वक्त भारतीय टीम अभ्यास कर रही है। कल भी भारतीय टीम ने अभ्यास किया। विराट कोहली ने लॉन्ग एक्सटेंडेड सेशन किया जिसमें उन्होंने कई गेंदबाजों की गेंदबाजी का सामना किया। उन्होंने सिराज को खेला, बुमराह को खेला, जाडेजा को खेला। मतलब एक तरह से डेस्परेट नज़र आ रहे हैं विराट कोहली कि यार अच्छा परफॉर्म करना है। अब ठीक है, आपके 3 मुकाबले अच्छे नहीं रहे। आप पहले मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाए। आयरलैंड के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ 4 रन बने विराट के। यूएसए के खिलाफ विराट कोहली खाता भी नहीं खोल सके। और कनाडा के खिलाफ भारत का मुकाबला बारिश की नज़र चढ़ गया। अब मुकाबला है अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान भी सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर गया है, तो अफगानिस्तान से मुकाबला है 20 जून को बारबाडोस में। पिच की भी बात करेंगे, वहाँ पर किस तरीके की पिच होगी। आमतौर पर जो अभी तक मैंने वर्ल्ड T20 में जो मुकाबले देखे हैं बारबाडोस में, वहाँ पर एक अच्छी खासी बैटिंग ट्रैक मैंने देखा है। मतलब ये भी नहीं कहूँगा कि वहाँ पर 250 बन रहे हैं, 220 बन रहे हैं, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि 120 वाले मैच हो रहे हैं। क्योंकि मुझे याद पड़ता है बारबाडोस में मैच हुआ था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा स्कोर वहाँ पर बनाया। जवाब में इंग्लैंड भी हैविली स्टार्ट किया था, 73 पर नो लॉस था इंग्लैंड का। उसके बाद एडम जैम्पा की फिरकी आई, वहाँ पर उन्होंने फिल सॉल्ट को आउट किया, जॉस बटलर का विकेट लिया और वहाँ से ऑल ऑफ अ सडन गेम चेंज हो गया और वो मुकाबला ऑस्ट्रेलिया जीत गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ इसी तरह का ट्रैक रहेगा। लेकिन अफगानिस्तान को लाइटली क्यों नहीं लेना है, उसकी मैं आपको कुछ वजह बता देता हूँ। पूरी विस्तार से बातचीत करेंगे। चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें अपने दोस्तों को, ताकि ये बात उन तक भी पहुंच सके। देखो, अफगानिस्तान के पास स्पिनर्स की भरमार है। अब आप देखो, राशिद खान कप्तान है उनके, मोहम्मद नबी के रूप में सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी है उनके पास, नूर अहमद है, अजमतुल्ला उमर जई हैं। बेशक उन्होंने निकलस पूरन के खिलाफ 36 रन कंसीड किए, लेकिन अच्छे ऑलराउंडर है वो। एक तरह से अफगानिस्तान हैविली रिलाई करते हैं उनके ऊपर। उसके अलावा भी नवीन उल हक हैं, अच्छे गेंदबाज हैं, T20 क्रिकेट के डेथ ओवर में अच्छी करते हैं, इस वक्त नया गेंद भी कर रहे हैं। तो अफगानिस्तान एक वेल कंपैरेटिव टीम है, जो ऐसी टीम है जिसको आप हल्के में नहीं ले सकते। अब आप वैसे भी सुपर 8 में कोई भी मुकाबला हल्के में नहीं ले सकते। अगर आप पूरे ओवरऑल एक तरह से टीम को देखें अफगानिस्तान की, मुझे बहुत अच्छी टीम नज़र आ रही है। और हल्के में इसलिए नहीं लेना है क्योंकि अगर आपने इतना सा मौका दिया अफगानिस्तान को, वो पकड़ लेंगे आपको। फिर वो आपको इस कदर मैच में ले आएंगे कि ऐसा लगेगा कि आप हार ही गए हो। क्योंकि न्यूजीलैंड को बाहर करने में ना अफगानिस्तान का बहुत बड़ा रोल है। 84 रन से जीत दर्ज की थी अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को पहले मुकाबले में, वहाँ से उबर ही नहीं पाया न्यूजीलैंड। उसके बाद देखा आपने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हारे न्यूजीलैंड, फिर 2 मुकाबले जीते, लेकिन वो हार इतनी बड़ी हो गई थी, दोनों हार। वहाँ से आपका नेट रन रेट इतना ज़्यादा नीचे गिर गया कि आप ऊपर आने के आपके चांसेस ही ख़त्म हो गए थे। तो अफ़गानिस्तान ने ग्रोथ किया है बीते 2-3 साल, मैं कहूँगा 3 साल में बहुत अलग टीम नज़र आई है। मतलब एक कंपैरेटिव टीम हो गई। अब कोई भी टीम ना अपसेट नहीं कहती है। अगर अफ़गानिस्तान हराएगा तो ये अपसेट नहीं कहलाएगा, क्योंकि हमें उनकी कैपेबिलिटीज़ का पता है, उनकी एबिलिटी का पता है कि भाई ये टीम ना कंपैरेटिव टीम हो गई है। अब ये वो टीम नहीं रही है जिसके आपको डर लगता था यार हल्के में लेके खेल जाते थे। मुझे 2012 का ही T20 वर्ल्ड कप था, वहाँ पर भी भारत को T20 मुकाबला था। वहाँ पर वीरेंद्र सहवाग भी थे, गौतम गंभीर भी थे, इवन विराट कोहली भी थे। सारी टीम को परेशान कर दिया था। अगर विकेट नहीं निकालते भारत तो वो मुकाबला भारत हार भी सकता था। तो अफ़गानिस्तान एक बहुत अच्छी टीम है। मुझे ऐसा लगता है अगर पिच में तेज़ गेंदबाजों के लिए मदद हुई तो भारत का अपर हैंड रहेगा। बुमराह, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह नया बॉल जिस तरीके से अंदर ला रहे हैं, बाहर भी निकाल रहे हैं। इस पूरे T20 वर्ल्ड कप के जो पहले राउंड के मुकाबले थे, वहाँ पर अर्शदीप सिंह का, जसप्रीत बुमराह का, इवन मोहम्मद सिराज का भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। ऑल्दो ये सबको पता है कि फेवरेबल कंडीशन थी गेंदबाजों के लिए। हमने देखा है कि वहाँ पर पहली बार ऐसा हो रहा है किसी वर्ल्ड T20 में कि गेंदबाज जो हैं वो अपने आप को गेंदबाज एक्चुअली में समझ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि बहुत अच्छा फेवरेबल कंडीशन मिल रहा है। आप देखेंगे मतलब इतना ज़्यादा कि 100-110 रन बहुत बड़ी बात हो रही थी। इतने में मैच जीत रही थी टीमें। भारत ने तो 120 में मैच जीत लिया पाकिस्तान से न्यूयॉर्क के मैदान पर, लेकिन
वेस्ट इंडीज़ में पिचें वैसी नहीं रहेंगी। यहाँ पर आपको इवन पिचेस मिलेगी, बल्लेबाजों के लिए भी मदद रहेगी, गेंदबाजों के लिए भी रहेगी, जैसा कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में हुआ। और भी मुकाबले आप बारबाडोस में उठा के देखेंगे, वहाँ पर रन्स बने हैं, गेंदबाजों के लिए भी अच्छी कंडीशन रही हैं। मेरा ऐसा मानना है अगर तेज गेंदबाजों के मुफीद थोड़ी सी कंडीशन रहती है तो भारत का अपर हैंड इस वजह से रहेगा, गेंदबाजी अच्छी चल रही है। अफगानिस्तान के पास पेसर्स कम है, फिर भी उनके पास जो फारूकी जिस तरीके से वर्ल्ड T20 में गेंदबाजी कर रहे हैं, 5 विकेट हासिल किए, फिर 4 विकेट हासिल किए, आज उनकी गेंदबाजी अच्छी नहीं रही। आज जिस तरीके से वेस्ट इंडीज़ ने उनके खिलाफ 218 तकरीबन रन कर दिए, उसके बाद बल्लेबाजी कोलैप्स हुई। लेकिन राशिद खान का स्टेटमेंट बहुत मायने रखता है। उन्होंने कहा है कि इस हार से हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हम आगे टूर्नामेंट में हम लेट डाउन हो जाए या नीचे गिर जाएं, हम उसी तरीके से खेलेंगे जैसे हम खेलते आए हैं। राशिद खान के स्टेटमेंट बहुत मायने रखता है क्योंकि एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, दुनिया भर की लीग्स में खेलते हैं, वेस्ट इंडीज़ में भी काफ़ी क्रिकेट उन्होंने खेली है। मेरे हिसाब से भारतीय टीम को करना क्या होगा, बल्लेबाजी बेहतर करनी होगी, विराट को रन बनाने होंगे क्योंकि अब हो गया, पहला राउंड तो निकल गया। यहाँ से एक हार आपको वर्ल्ड T20 से बाहर कर सकती है, क्योंकि 3 में से तकरीबन 2 मुकाबले तो आपको हर हाल में जीतने ही होंगे, लेकिन तीसरा मुकाबला भी अगर आप हार जाते हैं तो फिर नेट रन रेट पर भी बात आ जाएगी कहीं ना कहीं। और मौसम यार, वेस्ट इंडीज़ में मौसम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तेज़ हवाएं चलती हैं, कब बारिश हो जाए कुछ पता नहीं चलता है, तो आपको उस तरीके से भी तैयार रहना होगा कि भाई कब बारिश आ जाए, क्या हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें वेस्ट इंडीज़ में जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो मायने रखती हैं। रन बनाने होंगे रोहित शर्मा को, मिडिल ऑर्डर भारत का बहुत वीक नज़र आ रहा है क्योंकि सूर्य कुमार यादव ने एक अच्छी पारी खेली है, शिवम दुबे की भी मैं क्या बोलूँ उस इनिंग के बारे में, बड़ा स्ट्रगल कर रहे थे यूएसए के अगेंस्ट, लेकिन ठीक है जीत आई। बड़ी बात है कि उस जीत में कंट्रीब्यूशन आया कहीं ना कहीं शिवम दुबे का। सूर्य कुमार यादव को इस वर्ल्ड T20 में बड़े मुकाबले में रन बनाने होंगे। अगर आप बड़े मुकाबले में रन नहीं बनाएंगे फिर मैं तो कंसीडर आपको एटलीस्ट नहीं करूँगा कि आप बहुत अच्छे T20 के खिलाड़ी हैं, क्योंकि आपके पास गेम है, सब कुछ है, लेकिन बड़े मुकाबले में हो क्या जाता है, आपके रन नहीं बनते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ रन नहीं बने आपके, इसी वर्ल्ड T20 में आप फ्लॉप हो गए और आप हमेशा फ्लॉप रहे। लेकिन अफ़गानिस्तान के खिलाफ रन बनाने होंगे। रविंद्र जाडेजा का कुछ रोल समझ में नहीं आ रहा है, गेंदबाजी नहीं करवाई रोहित शर्मा ने, आपने देखा किस तरीके से यूएसए के खिलाफ उन्होंने एक ओवर भी नहीं किया। बल्लेबाजी मिली थी पाकिस्तान के खिलाफ, पहली गेंद पर आमिर की गेंद पर आउट हो गए थे रविंद्र जाडेजा। तो रोल बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, जाडेजा को आपने क्यों लाया। अक्षर का रोल डिफाइन नज़र आ रहा है, अक्षर से आपने पाकिस्तान के खिलाफ ऊपर बल्लेबाजी कराई, उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट रन दिए, उसके बाद गेंदबाजी अच्छी की, उस्मान का विकेट लिया उस्मान खान का, फिर इमाद वसीम को वो जो ओवर निकाला था वो बहुत टर्निंग पॉइंट था क्योंकि वहाँ से प्रेशर बिल्ड हुआ पाकिस्तान के ऊपर। अदरवाइज़ लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के सामने एक लेफ्ट आर्म जो गेंदबाज होता है, स्पिनर होता है ख़ास तौर पर, वो बड़ा एक तरह से बुली बन जाता है क्योंकि आप मिड विकेट पर टारगेट कर सकते हैं। राइट हैंडर है तो एक तरह से फेवरेबल रहेगा कि हाँ भाई लेफ़्ट आर्मर है वो आउट कर देगा, लेकिन लेफ़्ट हैंडर बैट्समैन के सामने बहुत मुश्किल होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो भारतीय टीम को सही करनी होगी अगर सुपर 8 से सेमीफाइनल तक का सफ़र तय करना है। बल्लेबाजी अच्छी हो रही है, अभ्यास बहुत तगड़ा चल रहा है भारतीय टीम का। प्लेइंग 11 मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अब अगर कोई एक बदलाव मुझे नज़र आ रहा है सुपर 8 के दौर में तो शायद वो कुलदीप यादव आपको प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिखाई दें। शायद एक गेंदबाज आप कम कर दो या एक बल्लेबाज आप कम कर सकते हो सकता है वो शिवम दुबे हो। ये तो मुझे नहीं लग रहा कि संजू सैमसन आपको खेलते हुए दिखाई देंगे शिवम दुबे की जगह, बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे ऐसा होना, क्योंकि आपने अभी खिलाया है यूएसए के खिलाफ, उनकी छोटी सी पारी आ गई है, तो आप इतना जल्दी ये नहीं करोगे कि शिवम दुबे को आप ड्रॉप कर दोगे। कुलदीप यादव एक चेंज नज़र आ रहा है मुझे, उसके अलावा मुझे कोई भी बदलाव नज़र नहीं आ रहा है इस पूरे प्लेइंग 11 को लेकर। तो दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सारी खबरें जो थी मैंने आपको बता दी है, किस तरीके से तैयारी चल रही है भारतीय टीम की, किस तरीके से अभ्यास चल रहा है, बारबाडोस में कंडीशन किस तरीके की हैं। लगातार आप लोग के साथ जुड़ते रहेंगे। 20 जून को भारत का मुकाबला है, कल जो मुकाबला होना है भारत एक तरीके से यूएसए और साउथ अफ्रीका का पहला सुपर 8 का मुकाबला होगा, उस पर भी नज़र हम लोग बनाए रखेंगे। लगातार आप लोग तो हमारे साथ जुड़ते ही हैं। तो फिलहाल लिबरल टीवी स्पोर्ट्स पर अब मैं आप लोग से इजाज़त लूँगा। लगातार जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अब आपके साथ कल मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ।